हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो दिए गए चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर फेवरेबल नहीं है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज हाई PO2, सेकंड इज लो टेम्परेचर, थर्ड इज लेस H+ कंसेंट्रेशन एंड फोर्थ इज हाई PCO2। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, is transported by blood। हमें पता है कि ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, एंड स्पेशली RBC रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या होती है कि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो ब्लड है दैट मीन्स इन RBC उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है। सो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तब फॉर्म होती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यहाँ पे कुछ सारी फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करती है या फेवर करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन लंग्स। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल, फैक्टर्स दैट फेवर्स formation of oxyhemoglobin in lungs। सो वो सारी फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट जो फैक्टर है वो हो जाएगी हाई PO2। तो अगर वहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा देन क्या होगा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन अच्छा से फॉर्म होगी। देन सेकेंड जो फेवर करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन दैट इज लो PCO2। सो वहां पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो रहा तो भी ऑक्सीहीमोग्लोबिन अच्छा फॉर्म होगा। देन जो थर्ड फैक्टर है दैट इज लेस H+ कंसेंट्रेशन। सो देयर शुड बी लेस H+ कंसेंट्रेशन। तो H+ की जो कंसेंट्रेशन है वो भी कम होनी चाहिए। देन जो फोर्थ फैक्टर है यहाँ पे हम फोर्थ फैक्टर लिख लेंगे दैट इज लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर भी होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो अगर इसमें से कुछ भी चेंजेस आई देन उसमें क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा या वो जो फैक्टर है वो फेवरेबल नहीं होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हाई PO2। सो हमने देखा कि हाई PO2 क्या करती है, फेवर करती है या फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें ऐसा फैक्टर बताना है जो कि फेवरेबल नहीं है। सेकेंड में है लो टेम्परेचर, तो हमने लो टेम्परेचर भी देखा फेवरेबल है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में बोला गया है लेस H+ कंसेंट्रेशन, हमने देखा लेस H+ कंसेंट्रेशन भी फेवरेबल है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन में बोला गया है हाई PCO2 दैट मीन्स हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फेवरेबल नहीं है, तो इट इज नॉट फेवरेबल। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। जब ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होती है इसके कारण क्या होता है, देयर इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो इसके कारण देखने मिलती है डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड यही रीजन है जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है टिश्यूज में। एंड जब ये PCO2 जब क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, pH डिक्रीज हो जाती है जिसके कारण रिलीज होती है ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन ट्रैप रहती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है जब ये PCO2 हाई प्रेजेंट रहती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू बोर इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू बोर इफेक्ट क्या है, जब PCO2 इंक्रीज होगी ये क्या करती है, फेवर करती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो अकॉर्डिंग टू बोर इफेक्ट देयर इज डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन व्हेन देयर इज हाई PCO2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।